हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं नील हूं और आप देख रहे हैं इंडिगो सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। हमारी जो सीरीज चल रही है बिहार के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल की, उसका यह दूसरा दिन है और अंतिम दिन है। आज के दिन हम लोग 20 तक पूरा कंप्लीट कर जाएंगे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, बिहार के प्रमुख पर्व त्योहार और उत्सव को। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तभी आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट समझ पाइएगा। क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं उसको मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, और त्यौहार और उत्सव को मैंने कोशिश किया है कि डे 2 मतलब जो ये दूसरा पार्ट है उसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो पे फर्स्ट टाइम हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाद में आप भूल जाते हो। तो चलिए हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो ये सीरीज चल रही है इसमें एक क्वेश्चन आने का संपूर्ण चांस होता है, इसलिए इस वीडियो को मैं पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिए आपके पास लेके आ रहा हूँ। क्योंकि कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट हमारे बिहार का किस फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है, ये भी प्रश्न आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग कंटेंट को देखते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर 11th पॉइंट से 11th नंबर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सरस्वती पूजा है फेस्टिवल। कहा जाता है कि बिहार में सरस्वती पूजा के बारे में कहा जाता है कि सरस्वती पूजा हिंदू महीने के माघ के बसंत पंचमी के दिन मनाई जाती है। यह पूरे राज्य में कॉलेज और स्कूलों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और भक्त इस दौरान हिंदू देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा है विद्यार्थी होगा ही नहीं जो माँ सरस्वती की पूजा नहीं करता होगा। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हर दिन माँ सरस्वती की पूजा कीजिए और अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से लग जाइए, क्योंकि बीपीएससी के परीक्षा में आपको आपका कर्म और साथ साथ में माँ सरस्वती का पूजा जरूर ही सफलता दिलाएगा। आगे कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है कि देवी सरस्वती भक्तों को ज्ञान और ज्ञान के साथ साथ आशीर्वाद भी देती है। इसका मुख्य आकर्षण क्या क्या है? तो देवी सरस्वती को पीले फूल और एक साड़ी से सजाया जाता है। कई लोग अपने बच्चों के लिए अक्षर भाषण समारोह भी आयोजित करते हैं। कब मनाया जाता है? तो ये हर साल फरवरी के माह में मनाया जाता है। और कहाँ होता है? तो पूरे राज्य में होता है। और ये कितने दिन मनाया जाता है? तो एक दिन में ही ये फेस्टिवल कंप्लीट हो जाता है। अगला फेस्टिवल है 12 नंबर, बुद्ध जयंती। माना जाता है कि बुद्ध जयंती वह दिन है जब बुद्ध का जन्म हुआ था, प्रबुद्ध हुए थे और बैसाख पूर्णिमा पर उनका निधन भी हो गया था। वहीं पूर्णिमा का दिन जो आमतौर पर मई में आता है, इस दिन को बुद्ध जयंती के त्योहार के रूप में पूरे बिहार में मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से राजगीर और बोधगया के शहरों में मनाया जाता है। वैसे सेलिब्रेट तो ये नॉर्थ बिहार साउथ बिहार दोनों में होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये फेस्टिवल राजगीर और बोधगया में होता है। इसके अलावा विभिन्न बौद्ध मतों के प्रतिनिधि जो होते हैं बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर प्रार्थना करते हैं और इसे विशेष मानते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बौद्ध भगवान बुद्ध जिस प्रकार से बैठा किया करते थे, उसी प्रकार से जो और मतलब जो मठ में प्रतिनिधि होते हैं बुद्ध धर्म के, वो इस प्रकार से बैठते हैं। वो हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि अलग अलग कंट्री से, जैसे कि चाइना, जापान, वहाँ से भी आते हैं और पेड़ के नीचे बैठ करके प्रार्थना करते हैं। इसका मुख्य आकर्षण क्या है? तो इसमें विभिन्न मठों के जो प्रतिनिधि होते हैं बोधि वृक्ष के नीचे में बैठ के प्रार्थना करते हैं। आप देख सकते हो ये एक हीरो भी हैं कोई। अगर आप इसको पहचान रहे हो कौन हीरो है तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये मई के माह में सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट ये पूरे बिहार के लिए है, लेकिन बोधगया और राजगीर में ये मैक्सिमम होता है। साथ में ये कितने दिन का त्यौहार है? तो यह एक दिन का त्यौहार है। आज का अगला त्यौहार है हमारा 13 नंबर, वो है राजगीर महोत्सव। राजगीर महोत्सव बिहार का एक महत्वपूर्ण महोत्सव में से एक है। बिहार के मगध की साम्राज्य की जो राजधानी थी राजगीर शहर का बुद्ध और महावीर के साथ साथ एक गहरा संबंध भी है, जो इसे जैन और बुद्ध दोनों के लिए पवित्र भी बनाता है। पूर्व में राजगीर नृत्य महोत्सव के रूप में जाना जाता था। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो विभिन्न प्रकार के नृत्य और संगीत जैसे भक्ति, ओरोपा, लोक, बैले इत्यादि का साथ जश्न से मनाया जाता है। यह हर साल बिहार पर्यटन विभाग द्वारा नालंदा जिला प्रशासन के साथ आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव के कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई जाती हैं, जो दुनिया भर के पर्यटकों और कई स्थानीय लोगों को आकर्षित भी करती है। तो आप यहाँ पे राइट साइड में फोटो में देख के समझ भी सकते हो कि इस प्रकार से पंडाल लगाया जाता है। राजगीर महोत्सव के नाम से है तो राजगीर में ही होगा। और वहाँ पे पुस्तक मेला लगता है और भी मतलब डिज्नीलैंड वगैरह भी लगाया जाता है, जिससे कि बच्चों का अच्छा आकर्षण वगैरह हो सके। इसका प्रमुख आकर्षण क्या है? तो टोंगा रेस होगी यहाँ पे, मार्शल रेस होती है, मेहंदी प्रतियोगिता होती है, फूड प्लाजा, ग्राम श्री मेला लगता है, महिला उत्सव पर्यटक और स्थानीय लोगों के सामान से भी आकर्षित करते हैं। मतलब जो महिलाएं होती हैं वो अपने घर में हैंडलूम वगैरह की चीज़ बनाती हैं और यहाँ के मेले में आकर बेचा करती हैं।
कब होता है? तो ये अक्टूबर के माह में होता है। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो राजगीर में। कितने दिनों का होता है? तो यह 3 दिनों का होता है ये फेस्टिवल, और 3 दिनों में ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आसपास के मुल्क के जितने भी लोग होते हैं इस फेस्टिवल को देखने आते हैं। देखिए आज का 14वां फेस्टिवल है, वो है वैशाली महोत्सव। आप देख सकते हो बड़ी धूमधाम से वैशाली में मनाया जाता है। तो जैसा नाम है, नाम के अनुसार ये डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट कर लेता है। तो कहा जाता है वैशाली महोत्सव बिहार का एक त्यौहार है जो जैन गुरु के 24वें तीर्थंकर के सूर्य जन्मदिन को मनाया जाता है। यह मार्च 22 को मनाया जाता है। यह त्यौहार दैनिक जीवन की एकरसता को तोड़ने और समाज में भाईचारे को बढ़ावा देने में मदद करता है। वे बिहार के सांस्कृतिक विरासत को भी सामने लाते हैं। बिहार में जो वैशाली महोत्सव है यह 2 कारण से मनाया जाता है। एक है जैन गुरु के 24वें तीर्थंकर के जन्मदिन का, और दूसरा एक्चुअली वैशाली में मतलब देखा जाए तो वैशाली बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस बनता है बौद्ध के लिए और साथ साथ में जैन धर्म के लिए, क्योंकि आसपास में ही दोनों फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है आसपास के ही टाइम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको इसलिए भी बनाया जाता है क्योंकि जब भी कोई चीज़ का नया इनॉग्रेशन होता है, बिहार में शुभारंभ होता है, तो वैशाली महोत्सव से ही होता है देखा जाए। आज का अगला फेस्टिवल है जिसका नाम है करम महोत्सव। आप देख सकते हैं करम, ये फेस्टिवल हमारे साउथ बिहार का है, ध्यान रखिएगा। कहा गया है कि करम महोत्सव के बारे में कहा जाता है कि करम महोत्सव अगस्त और सितंबर या हिंदू महीने के भाद्र के दौरान पूर्णिमा के 11वें दिन मनाया जाता है। युवा ग्रामीण जंगल से लाए गए फल फूल और लकड़ी चढ़ाकर भगवान करम की पूजा करते हैं। पूरे बिहार में बैगा, उरांव, बिंजवारी, मुंडा, मझवार, हो, कोरथा, कोरबा आदि कई आदिवासी समुदाय इस त्यौहार को मनाते हैं क्योंकि उनके लिए पवित्र पर्व है। देखिए बिहार में तो बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं जो पैन बिहार मतलब संपूर्ण बिहार में सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो कि हमारे बिहार के आदिवासी समुदायों के द्वारा ही मनाया जाता है। तो उन्हीं में से एक है करम महोत्सव। आप देख सकते हो जितनी भी जनजातीय महिलाएं हैं समान प्रकार के कपड़ों को पहनती हैं एक तरीके के, और इस प्रकार से पूजा किया जाता है एक जगह पर बैठ करके, मतलब जौ वगैरह के पेड़ लगाए जाते हैं और करम भगवान की पूजा की जाती है। इस प्रकार से लोक नृत्य वगैरह भी होता है। इसका मुख्य आकर्षण है महिलाएं रात भर लोक नृत्य की धुन पर नृत्य करती हैं। अगस्त और सितंबर के माह में यह मनाया जाता है और बिहार के आदिवासी बहुलक क्षेत्र में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे करम महोत्सव झारखंड का भी है, झारखंड का एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल के अंतर्गत आता है, लेकिन बिहार का वह पार्ट जो झारखंड से सटा हुआ है वहाँ यह ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। त्यौहार कितने दिनों का होता है? तो त्यौहार एक दिन में ही सेलिब्रेट कर लिया जाता है। आज का 16वां जो है वो है श्रावणी मेला। इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है श्रावणी मेला श्रावण महीने के में मनाया जाता है और 1 महीने तक चलने वाला अनुष्ठान है। यह अनुष्ठान देवगढ़ और सुल्तानगंज शहरों को 108 किलोमीटर लंबे मार्ग से जोड़ता है। सुल्तानगंज है शायद, ये शायद कुछ गलती हो गई है यहाँ पे। इस अनुष्ठान में भाग लेने वाले भक्तों को कांवड़िया नाम दिया जाता है। हाँ, ये सुल्तानगंज है। सबसे पहले वे सुल्तानगंज से पवित्र घाटों से भगवा रंग के कपड़े पहनकर पानी इकट्ठा करते हैं। फिर भक्त नंगे पैर 108 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा करके पवित्र शिवलिंग को स्नान कराते हैं। इस उत्सव में शामिल होने के लिए देश भर से लोग आते हैं। तो ये फेस्टिवल सिर्फ बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बिहार हिंदुस्तान का फेस्टिवल है, इंडिया का फेस्टिवल है। पूरे हिंदुस्तान के जो लोग होते हैं वो सुल्तानगंज जाते हैं, वहाँ पे भगवा कलर का, ऑरेंज कलर का आप देख सकते हो, वो लोग ड्रेस पहनते हैं और वहाँ से पानी उठाते हैं और यहाँ आकर के जल ढारते हैं शिव जी पर। कहा जाता है मुख्य आकर्षण इसका क्या है? यह पवित्र त्यौहार बनाने के लिए देश भर से भक्तों का आना जाना लगा रहता है। जुलाई और अगस्त के माह में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ होता है? तो बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में होता है। और कितने दिनों का भी ये फेस्टिवल है? तो ये फेस्टिवल 1 महीना सेलिब्रेट किया जाता है। आज का 17वां है वो है सोनपुर मेला। सोनपुर मेला के बारे में कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिन चीज़ों को मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। और पहले के वनिस्पत देखा जाए अभी सोनपुर मेला अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, उस पर भी हम थोड़ी बहुत टिक्का टिप्पणी करेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव वे में करेंगे। सोनपुर मेला के बारे में कहा जाता है प्राचीन पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं बिहार के सोनपुर मेले की जड़ है। यह बिहार के सोनपुर में होता है और एशिया का सबसे व्यापक पशु मेला है। ये बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन भी है। हाथियों, ऊंटों, भेड़ों, पक्षियों को और घरेलू मवेशियों को
देश भर से लाया जाता है और इस मेले में बेचा जाता है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला को ही कहा जाता है। दिवाली के त्योहार के ठीक बाद पूर्णिमा का वह दिन जब पशु मेला आयोजित किया जाता है, ये दुनिया भर के विभिन्न पर्यटकों को आकर्षित भी करता है। इसमें जादू का शो, लोक नृत्य, हस्तशिल्प और हथकरघा बेचने वाले ये स्टॉल भी लगते हैं। हाथी ऊंट भेड़, इसकी मुख्य आकर्षण क्या है? तो हाथी ऊंट भेड़ पक्षियों जैसे घरेलू मवेशियों की बिक्री होती है। इसमें हथकरघा और हस्तशिल्पी बेचने वाले स्टॉल भी लगते हैं। नवंबर और दिसंबर के माह में होता है, सोनपुर में होता है। और पखवाड़ा मतलब कि 14 डेज का यह फेस्टिवल है, फेस्टिवल नहीं है, मेला लगता है। ये देख रहे हैं यहाँ पे हाथी है, ये लोग हाथी को देखते हैं, खरीदते भी हैं, बड़े लोग जिनको जरूरत पड़ती है हाथी वगैरह का। और साथ साथ में इस प्रकार का नृत्य वगैरह भी होता है जो कि कहीं प्रकार से वैधानिक नहीं माना जाता है। पता नहीं इस प्रकार के नृत्य को क्यों लोग प्रमोट करते हैं, शायद डिमांड ही है लोगों की इसीलिए प्रमोट किया जाता है। इन सब चीज़ों पे रोकथाम लगाना चाहिए सरकार को, और देखना चाहिए कि यहाँ ज़्यादा अश्लीलता न हो, क्योंकि इस मेले में बच्चे भी जाते हैं और शायद उन पर गलत असर भी पड़ सकता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से महिलाएं और युवतियाँ नृत्य करती हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षक लगता है। पता नहीं कितने आकर्षक लगता है, क्या कारण होता है उतना मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन है तो है। बिहार के सोनपुर मेला का यह भी एक डार्क पहलू है। तो चलिए हम लोग आज का 18वां मेला देखते हैं जिसका नाम है मकर संक्रांति का मेला। मकर संक्रांति का मेला जनवरी के दौरान बिहार के राजगीर शहर में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। भक्त देवताओं को फूल चढ़ाने के बाद पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। स्थानीय भाषा में मकर संक्रांति को सकरात या खिचड़ी भी कहा जाता है। इस मेले के माफ कीजिएगा, इस मेले के उत्सव के दौरान मौसमी व्यंजन जैसे मस्का, तिलवा इत्यादि तैयार किया जाता है, और लाई वगैरह भी होता है, तिलवा लाई, और मतलब नारियल का मिठाई वगैरह भी बनता है। राज्य भर में छोटे पैमाने पर पतंगबाजी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इसका मुख्य आकर्षण है कि लोग पवित्र जल से स्नान करते हैं। पतंगबाजी भी इसका प्रमुख त्योहार है। आप देख सकते हो पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। वैसे राजस्थान में सबसे बड़ा पतंगबाजी, राजस्थान नहीं, गुजरात में सबसे बड़ा पतंगबाजी फेस्टिवल होता है, लेकिन बिहार में भी होता है फेस्टिवल। और देख सकते हो जितने भी बाबा वगैरह होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो लोग इस प्रकार से जाकर के नदी में जल विसर्जन करते हैं। कहाँ होता है, कब होता है? तो ये जनवरी के माह में होता है। कहाँ होता है? तो राजगीर में, और मंदिर मंदार हिल्स के पास में होता है। कितने दिनों का होता है? तो ये 2 दिन मनाया जाता है, और इस प्रकार से लड्डू वगैरह लोग खाते हैं, टीका लगाते हैं, और साथ साथ में पतंग भी उड़ाते हैं। आज का 19वां जो फेस्टिवल है उसका नाम है पितृपक्ष मेला। गया शहर के सितंबर में पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाता है। देश भर के सभी हिस्से के लोग इस मेले को अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए श्राद्ध अनुष्ठान के लिए आते हैं। श्राद्ध समारोह मग्गा ब्राह्मणों के वंशज गायलिस द्वारा किया जाता है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से होता है ये अनुष्ठान वगैरह। इसका प्रमुख आकर्षण है कि श्राद्ध अनुष्ठान अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए किया जाता है। सितंबर के माह में होता है, गया में सेलिब्रेट किया जाता है, और 15 दिनों का। इस प्रकार से आप देख सकते हो ये फोटोग्राफ उसी का है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बिहार का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पितृपक्ष मेला होता है, और किस ये तो आपको पता है गया में होता है, और ये किस नदी पर होता है? आपको ये जवाब देना है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। 20वां और आज का अंतिम मेला, मैं इसको एक्सप्लेन करके इस वीडियो को एंड करूंगा। और मैं आपसे बता दे रहा हूँ, वीडियो यहाँ तक देखो तो वीडियो को लाइक कर देना। मलमास मेला भारत के भव्य और महत्वपूर्ण मेलों में से एक है, जिसे राजगीर में आयोजित कर देश भर के स्थानीय और पर्यटक शामिल होते हैं। यह त्यौहार मलमास जिसमें अधिमास के नाम से भी जाना जाता है, उसमें मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजगीर के क्षेत्र में हिंदू संस्कृति के 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 33 करोड़ का अर्थ 33 काउंट में करोड़ नहीं, 33 कोटि होता है, जिसमें 33 काइंड्स ऑफ गॉड, 33 प्रकार के गॉड होते हैं। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ करोड़ से काउंटिंग में 1 2 3 और करोड़ नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये किसी ब्रिटिश ने इस चीज को मिसअंडरस्टैंड कर दिया था कि 33 करोड़ का मतलब 33 करोड़ ऑफ गॉड होते हैं, लेकिन यहाँ पे 33 काइंड्स ऑफ गॉड कहा जाता है। इस चीज को आप जरूर समझिए। इसलिए भक्ति, आप यहाँ पे जाइएगा तो आपको 33 अलग अलग गॉड्स भी आपको वहाँ पे पोर्ट्रेट बनाया हुआ है, जो आपको वहाँ पे बजाबता दिख भी जाएगा मलमास मेला में। इसलिए भक्ति इस अवधि को धार्मिक महत्व से चिन्हित करते हैं और पूरे महीने प्रार्थना और प्रसाद चढ़ाते हैं। इसके अलावा पूरे देश में भक्त गर्म पानी के झरनों में डुबकी लगाकर अपने पापों को धोते हैं, और मलमास मेले के दौरान राजगीर की पवित्र भूमि को श्रद्धांजलि भी देते हैं। इसका मुख्य आकर्षण क्या है?
स्वयं सहायता समूह द्वारा विभिन्न दुकान, थिएटर, बच्चों के लिए सवारी वगैरह बनाई जाती है। कब होता है? तो अधिमास के समय में होता है। कहाँ? राजगीर में। और कितने दिनों तक का ये मेला चलता है? तो 1 महीना का चलता है। और आपको पता होना चाहिए, ये प्रश्न आ चुका है, ब्रह्मकुंड कहाँ है? तो ब्रह्मकुंड कहाँ है? राजगीर में, आपको पता होना चाहिए। ये बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है। तो वीडियो हमारी यहाँ पर एंड हो गई है, आप देख सकते हो यहाँ पे द एंड आ रहा है। तो वीडियो हमारी यहाँ पर एंड हो रही है, क्योंकि जितने भी बिहार के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल थे उसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया है। अभी भी अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो शायद वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव ही लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट नए कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।